Hello everyone, in this video lecture of digital electronics, I am going to cover remaining topics of digital electronics like flip-flops, shift registers, hazards. तो I will cover in this. ठीक है, तो with the first question, what is the bit storage binary information capacity of any flip-flop? 1 bit, 2 bit, 16 bits और infinite bits. ठीक है, तो बेसिकली फ्लिप फ्लॉप इज अ 1 बिट स्टोरेज डिवाइस, मीन्स इसकी कैपेसिटी क्या होगी 1 बिट, मीन्स की ऑप्शन ए इज करेक्ट. ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्लैश आर द डायरेक्शनल मोड्स ऑफ शिफ्टिंग द बाइनरी इंफॉर्मेशन इन अ शिफ्ट रजिस्टर, अप डाउन, लेफ्ट राइट, फ्रंट बैक एंड ऑल ऑफ द एबव. तो आपने अगर शिफ्टिंग देखी हो तो आइदर वो लेफ्ट डायरेक्शन होती है, आइदर वो राइट डायरेक्शन होती है. तो व्हाट इज द राइट ऑप्शन? बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस. Question, which time interval specify the shifting of overall contents of the shift register? Bit time, shift time, word time and code time. तो बेसिकली हमारा जो सीक्वेंस होगा बिट का सीक्वेंस, दैट इज कॉल्ड वर्ड. तो हमारा टोटल टाइम उसी पर डिपेंड करेगा जब वो पूरा का पूरा वर्ड ट्रांसमिट हो जाए. ठीक है, मीन्स की सी इज द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन, बेस्ड ऑन हाउ बाइनरी इंफॉर्मेशन इज एंटर्ड और शिफ्टेड आउट, शिफ्ट रजिस्टर्स आर classified into the categories 2, 3, 4 और 5. तो राइट ऑप्शन इज सी, मीन्स की 4. नाम बता देती हूँ, सीरियल इन, सीरियल आउट, सीरियल इन, पैरेलल आउट, पैरेलल इन, सीरियल आउट एंड पैरेलल इन, पैरेलल आउट. ठीक है, आपको इनके फुल फॉर्म पता होनी चाहिए. SISO मीन्स सीरियल इन, सीरियल आउट. SIPO मीन्स सीरियली इन, पैरेलली आउट. PISO means parallel in serial out and PIPO is parallel in parallel out. जो इसमें सबसे हाईएस्ट होता है वो क्या होता है? दिस वन. ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ठीक है, और इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि इन PIPO हाउ मेनी क्लॉक पल्सेज आर रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर डेटा. इनपुट हमने जो दिया वो आउटपुट पे कब ट्रांसफर होगा? तो ओनली 1 क्लॉक पल्स इज रिक्वायर्ड. तो दैट्स वाई दिस इज द फास्टेस्ट. ठीक है, नेक्स्ट. Now next question, the full form of PISO just discussed in previous question. P means parallel, I means in, S means serial, O means out, means ki parallel in, serial out. Option B is correct. How many parallel data be taken out of a shift register simultaneously? Use the Q output of the first flip flop, use the Q output of the last flip flop, tie all of the Q outputs together, use the Q output of each flip flop. पैरेलल आउट का मीन्स क्या है कि हमारा जो भी पैरेलली डेटा होगा वो पैरेलली ट्रांसफर होगा. क्लियर? तो इन दिस केस राइट ऑप्शन इज डी, यूज द Q आउटपुट ऑफ ईच फ्लिप फ्लॉप. जब हम सबकी आउटपुट्स का यूज करेंगे तभी हमें एवरी फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पर आउटपुट मिलेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय द पैरेलल लोड ऑफ अ शिफ्ट रजिस्टर? लोड मीन्स की डेटा को इन करना. ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज ऑल फ्लिप फ्लॉप्स आर प्रीसेट विद डेटा, और फिर है ईच फ्लिप फ्लॉप इज लोडेड विथ डेटा 1 एट अ टाइम, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ डेटा एंड ऑल फ्लिप फ्लॉप आर सेट विथ डेटा. ठीक है, तो व्हाट इज द राइट ऑप्शन? तो राइट ऑप्शन इज ए, ऑल फ्लिप फ्लॉप्स आर प्रीसेट विथ डेटा. The group of bits 1 1 0 0 1 is serially shifted rightmost bit first into a 5-bit parallel output shift register with an initial state 0 1 1 0. After 3 clock pulses, the register contains. ठीक है, रजिस्टर्स के कंटेंट्स क्या होंगे आफ्टर 3 क्लॉक पल्सेस? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ शिफ्ट रजिस्टर? दैट इज 0 1 1 1 0. डन. नाउ अब हमारा क्या है, इसमें लिखा है कि द ग्रुप ऑफ बिट्स इज सीरियली शिफ्टेड राइट मोस्ट बिट फर्स्ट, मीन्स की 1. ठीक है, तो राइट मोस्ट बिट शिफ्ट करना है तो फर्स्ट क्लॉक पल्स पर हमारी इनपुट क्या है 1, और जब हमने शिफ्ट किया तो यहाँ क्या आएगा 1. दिस 0 शिफ्टेड हेयर 1 1 1. ठीक है, ये 1 यहाँ, ये 1 यहाँ, ये 1 यहाँ. ठीक, नाउ अब सेकेंड क्लॉक पल्स पे क्या होगा? सेकेंड इनपुट बिट क्या है 0, तो 0 एंटर किया तो यहाँ आएगा 0, देन 1 0 1 1. ठीक है, दिस 1 दिस 0 दिस 1 दिस 1. ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारी थर्ड क्लॉक पल्स, इस पर इनपुट बिट क्या है? अगेन 0, तो 0 हमने एंटर किया तो क्या आएगा 0,
ये हमारे सारे शिफ्ट हो जाएंगे तो 0 1 0 1, ठीक है। तो दिस इज द राइट ऑप्शन। तो विच इज द राइट ऑप्शन? सी, ठीक है। क्लियर? आपको क्या है, ये 3 क्लॉक पल्सेज हो गई। दिस इज द इनिशियल स्टेट और ये हमारा इनपुट था और इनपुट में क्लियरली मेंशन था कि राइट वाली बिट, ठीक है, राइट मोस्ट बिट मीन्स की LSB बिट सबसे पहले एंटर होगी। Assume that a 4-bit serial in serial out shift register is initially clear, means की initial value is 0 0 0 0, 4 बिट है, ठीक है। वी विश टू स्टोर द निबल, हमारा इनपुट क्या है 1 1 0 0, 4 बिट है, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड निबल। what will be the 4-bit pattern after the second clock pulse? राइट मोस्ट बिट फर्स्ट। तो फर्स्ट क्लॉक पल्स जब होगी, राइट मोस्ट मीन्स कि दिस बिट विल बी एंटर, ये एंटर होगी तो कहाँ जाएगी? MSB बिट पर। नाउ MSB की जो बिट है वो कहाँ जाएगी? नेक्स्ट, उसके नेक्स्ट, उसके नेक्स्ट, ठीक है। नाउ ये तो फर्स्ट क्लॉक पल्स हुई। नाउ सेकेंड क्लॉक पल्स, अगेन इन सेकेंड क्लॉक पल्स अगेन हमारा जो इनपुट बिट है दैट इज 0, मीन्स कि आफ्टर शिफ्टिंग हमें क्या वैल्यू मिलेगी? 4 टाइम्स 0। तो व्हाट इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज सी। 100 kilohertz clock frequency, 8 bits can be serially entered into a shift register in 4 microsecond, 40 microsecond या 400 microsecond और 40 milliseconds। करते हैं इसको कैलकुलेट, ठीक है। तो जो हमारा शिफ्टिंग का टाइम होता है दैट इज TP, प्रोपगेशन डिले इज इक्वल टू N इंटू कैपिटल T, ठीक है। तो इन दिस क्वेश्चन 8 बिट्स हैं, मीन्स कि स्मॉल n इज इक्वल टू 8, ठीक। नाउ T तो गिवन नहीं है बट फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है। तो T इज इक्वल टू 1/f, 1/f मीन्स कि 1/200 किलो हर्ट्स, ठीक है, विच कैन बी रिटन एज 1/2 इंटू 10 रेज टू पावर -5, ठीक है। इसको हम और क्या लिख सकते हैं? अब हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। अगर हमने यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट किया तो हमारा TP विल बी इक्वल टू 8 इंटू 1/2 इंटू 10 रेज टू पावर -5 विच इज़ इक्वल टू 4, ठीक है। क्या आ जाएगा? 4 इंटू 10 रेज टू पावर -5, ठीक है। बट ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं? दिस कैन बी रिटन एज 40, एक 0 बढ़ाते हैं, इंटू 10 रेज टू पावर -6 और 10 रेज टू पावर -6 क्या होता है? माइक्रोसेकेंड, मीन्स कि B इज द करेक्ट ऑप्शन, 40 माइक्रोसेकेंड्स। Question, in a 4-bit serial in serial out shift register is used with a clock frequency of 2 megahertz, achieve a time delay of, time delay हमें फाइंड करना है। अगेन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, यहाँ पर जो T होगी T इज इक्वल टू 1/2 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, मीन्स की 1/2 इंटू 10 रेज टू पावर -6, बिकॉज मेगाहर्ट्ज इज इक्वल टू क्या होता है? 10 रेज टू पावर 6, तो दिस विल बी 10 रेज टू पावर -6, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.5 इंटू 10 रेज टू पावर -6 और वी कैन राइट 0.5 माइक्रो सेकेंड्स, ठीक है। नाउ अब हमारा TD क्या हो जाएगा? TD इज इक्वल टू NT, N की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 8 बिट्स, तो 8 इंटू 0.5 माइक्रो सेकेंड विच इज इक्वल टू 4 microsecond, means what is the right option? C is the correct option. To operate correctly, starting a ring shift counter require clearing all the flip flop, presetting one flip flop and clearing all the others, clearing one flip flop and presetting all others and presetting all other flip flop। तो right option is B। if you remember तो वहाँ पर 2 asynchronous काउंटर होते हैं, फर्स्ट के प्रीसेट से इनपुट कनेक्टेड होता है और अदर्स के क्लियर से। तो what is the right option? right option is B। नेक्स्ट है, हाउ मेनी क्लॉक पल्सेज विल बी रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली लोड सीरियली अ 5-bit शिफ्ट रजिस्टर, ठीक है। हमारे पास 5-bit शिफ्ट रजिस्टर है, उसको कम्प्लीटली लोड करना है, मीन्स कि इनके कहने का मीन्स क्या है कि वी हैव 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 बिट का शिफ्ट रजिस्टर और उसको कम्प्लीटली लोड करना है बाय यूजिंग एनी डेटा, ठीक है, जो भी हमारा डेटा हो 1 हो 0 है। तो हाउ मेनी क्लॉक पल्सेज इज रिक्वायर्ड? तो सपोज कि अगर हम लेफ्ट शिफ्टिंग करते हैं तो फर्स्ट बिट यहाँ आएगी, नेक्स्ट शिफ्टिंग में यहाँ भी आएगी, मीन्स कि ये वाली यहाँ और यहाँ नई बिट, ठीक है। तो जितनी फ्लिप फ्लॉप्स उतनी ही क्लॉक पल्सेज आर रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली लोड, ठीक है, कम्प्लीटली अगर लोड करना है और सीरियली, 2 चीज़ें याद रखनी है सीरियली। अगर हमें सीरियली लोड करना है तो जितनी नंबर बिट्स का शिफ्ट रजिस्टर है उतनी ही क्लॉक पल्सेज आर रिक्वायर्ड, मीन्स कि हाउ मेनी क्लॉक पल्सेज? इन दिस केस 5 क्लॉक पल्सेज आर रिक्वायर्ड, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है, बिकॉज दिस इज सीरियल। अगर यहाँ लिखा होता हाउ मेनी क्लॉक पल्सेज विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट लोड पैरेलली अ 5-bit शिफ्ट रजिस्टर, तो ओनली 1 क्लॉक पल्स इज रिक्वायर्ड, ठीक है। इन केस ऑफ पैरेलल 1 क्लॉक पल्स, इन केस ऑफ सीरियल जितनी नंबर ऑफ बिट्स का शिफ्ट रजिस्टर है उतने ही फ्लिप फ्लॉप्स रिक्वायर्ड होंगे।
What is the difference between a ring shift counter and a Johnson shift counter? There is no difference. A ring counter is faster, the feedback is reverse, the Johnson is faster. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब हमारा रिंग काउंटर होता है उसमें फीडबैक कहाँ से होती है, क्यू वर्क करती है एज अ इनपुट, बट इन केस ऑफ जॉनसन काउंटर क्यू बार वर्क करती है एज अ इनपुट, ठीक है। तो मीन्स कि द फीडबैक इज रिवर्स्ड। व्हाट इज द राइट आंसर? सी इज द करेक्ट, बिकॉज इन केस ऑफ, अगर आप पहले देखो रिंग काउंटर तो क्यू से कनेक्टेड है, इन केस ऑफ जॉनसन क्यू बार से कनेक्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा है, अ ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स यूज टू स्टोर अ सिंगल बाइनरी नंबर और डेटा इज कॉल्ड रजिस्टर, काउंटर, शिफ्ट रजिस्टर एंड ऑल द करेक्ट। तो हमारा इसमें क्या है, फ्लिप फ्लॉप का ग्रुप है और वो सिंगल बाइनरी नंबर को स्टोर करता है, तो दैट इज कॉल्ड शिफ्ट रजिस्टर। सी क्वेश्चन इज हाउ मेनी फ्लिप फ्लॉप्स आर यूज्ड इन रजिस्टर व्हेन स्टोरेज बिट कैपेसिटी इज 6, ठीक है। तो इसके लिए सिंपल सा है, अगर आपके किसी भी रजिस्टर की कैपेसिटी 6 बिट, 7 बिट, 8 बिट है तो उसकी जितनी कैपेसिटी होती है उतने ही फ्लिप फ्लॉप्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। मीन्स कि अगर हमारा जो शिफ्ट रजिस्टर है जिसकी कैपेसिटी ओनली 5 की है, ठीक है, 5 की, तो वहाँ पर हमारे फ्लिप फ्लॉप्स कितने होंगे, 5, ठीक है। बट इन दिस क्वेश्चन हमारी कैपेसिटी क्या है, 6 की, तो हाउ मेनी फ्लिप फ्लॉप्स आर रिक्वायर्ड, 6 फ्लिप फ्लॉप्स आर रिक्वायर्ड। Purpose of hazard identification to minimize the effect of consequences for better risk management, to characterize adverse effect of toxins or to reduce probability of occurrence। तो सबसे पहले तो जो हमारा hazard होता है वो ड्यू टू प्रोपेगेशन डिले होता है और वो डिज़ायरेबल नहीं होता है। मीन्स कि व्हाट इज़ द राइट ऑप्शन, टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ अ कॉन्सिक्वेंस, मीन्स कि ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। Purpose of hazard identification to minimize the effect of consequences for better risk management, to characterize adverse effect of toxins or to reduce probability of occurrence। तो सबसे पहले तो जो हमारा hazard होता है वो ड्यू टू प्रोपेगेशन डिले होता है और वो डिज़ायरेबल नहीं होता है। मीन्स कि व्हाट इज़ द राइट ऑप्शन, टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ अ कॉन्सिक्वेंस, मीन्स कि ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। Next question, what is the main objective of risk assessment? To evaluate hazard and minimize the risk, remediation of contaminated sites, hazard management, to know source of pollutants। So right option is to evaluate hazards and minimize the risk. A is the right option. Now next question, a 4-bit modulo 16 ripple counter uses JK flip-flop. If the propagation delay of each flip-flop is 50 nanosecond, the maximum clock frequency that can be used is equal to, in this question small n number of flip-flop is equal to 4, capital T is equal to 50 nanosecond, ठीक है। तो टोटल डिले क्या होगा, TD will be equal to n into T, which भी क्या होगी 4 into 50 nanosecond is equal to 200 nanosecond। नाउ अब इन्होंने क्या पूछा है, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी, तो f विल बी इक्वल टू 1/TD। 1 की वैल्यू 1 और TD की वैल्यू क्या है 200, और नैनो को हम लिख सकते हैं 10⁻⁹, ठीक है। ये हमारा ऊपर जाएगा तो 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई 200 विच कैन बी रिटन एज 1000 इंटू 10⁻⁶, ठीक है। 3 और 6 में हमने डिवाइड कर दिया 10⁻⁹ को डिवाइडेड बाई 200, ठीक है। अब हमने इसको इससे डिवाइड किया तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा 5 इंटू 10⁻⁶ हर्ट्ज़, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 5 मेगा हर्ट्ज़। तो व्हाट इज़ द राइट ऑप्शन, सी इज़ द राइट ऑप्शन। The initial content of the 4-bit serial in parallel out right shift register shown in figure is 0 1 1 0. After 3 clock pulses are applied, the content of the shift register, तो मैं सबसे पहले इनिशियल वैल्यू लिख लेती हूँ, वो क्या है गिवन 0 1 1 0, ठीक है। तो अब फर्स्ट क्लॉक पल्स पे क्या होगा, ठीक है। तो ये क्या है हमारा एक्सॉर गेट और इसकी इनपुट एक क्या आ रही है 1 और दूसरी क्या आ रही है 0, मीन्स कि 1 और 0 का एक्सॉर करेंगे तो यहाँ हमें क्या मिलेगा 1, तो ये 1 यहाँ इंसर्ट होगी, ठीक है। तो जब 1 इंसर्ट यहाँ होगी तो दिस 0 शिफ्टेड हेयर, दिस 1 शिफ्टेड हेयर, दिस 1 शिफ्टेड हेयर, ठीक है। नाउ अब हमारा जो नया कंटेंट है वो क्या है 1 0 1 1, ठीक। नाउ अब इस एक्सॉर को इनपुट क्या जाएगी, दिस 1
1 1। तो अगर हम 1 1 इनपुट अप्लाई करेंगे तो आउटपुट पे क्या मिलेगा 0, ठीक। मीन्स कि आफ्टर दिस व्हाट इज द न्यू वैल्यू, न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 0 इंसर्ट होगी 1 0 1, ठीक है। ये कब हुआ, ये सेकंड क्लॉक पल्स पे हुआ, ठीक। नाउ अब थर्ड क्लॉक पल्स पर इस एक्सॉर को इनपुट जो जा रहा है वो क्या है 0 1, और 0 1 अगर होगा तो यहाँ पर आउटपुट पर हमें क्या मिलेगा 1, ठीक है। यहाँ आउटपुट पर हमें ये 1 मिलेगा और ये इसके अंदर शिफ्ट होगा। जब ये शिफ्ट होगा तो व्हाट इज द न्यू वैल्यू 1, दिस 0 शिफ्टेड 1 0, ठीक है। 1 0 1 0 आएगा, ठीक है। नाउ अब हम चेक करते हैं हमारे ऑप्शंस। तो नाउ यू कैन सी, तो ऑप्शन ए इज 1 0 1 0, मीन्स कि ए इज राइट ऑप्शन, ठीक है। Now next question, a switch tail ring counter is made up by using a single D flip flop. The resulting circuit is a T flip flop. What is the right option? T flip flop. वो कैसे होगा वो मैं आपको बता देती हूँ कि ये हमारा D है, ये हमारा Q है, ये हमारा Q बार है, ठीक है। तो ये हमारा वर्क करेगा एज अ इनपुट, ठीक है। सपोज इनिशियली D प्रेजेंट स्टेट एंड नेक्स्ट स्टेट, ठीक है। Initially, if D is equal to 0 and present state is 0, next state will be 0, because D की प्रॉपर्टी क्या होती है कि next state Qn plus 1 is equal to D। जो भी D की वैल्यू होती है वही अप्लाई होती है, ठीक। Now, अब प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट हमारी क्या हो गई है 0, तो इसका अपोजिट क्या होगा 1, वो हमारा कहाँ अप्लाई होगा यहाँ पर, ठीक है। और हमारे प्रेजेंट स्टेट क्या है 0, ठीक है। दिस इज नाउ प्रेजेंट स्टेट। तो जब हमने D की वैल्यू 1 की तो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेट, यहाँ क्या आएगा 1, क्लियर। मीन्स कि नाउ यू कैन सी, जब D इज इक्वल टू 0 था तो जो प्रेजेंट स्टेट थी वही नेक्स्ट स्टेट थी, बट जब D की वैल्यू 1 हुई तो जो हमारी प्रेजेंट स्टेट थी उसकी अपोजिट नेक्स्ट स्टेट हुई। और ये किस केस में होता है, ये T के केस में होता है। इफ़ T इज इक्वल टू 0 तो देयर इज़ नो चेंज इन नेक्स्ट स्टेट। इफ़ T इज इक्वल टू 1 तो आउटपुट जो होती है, मीन्स की नेक्स्ट स्टेट जो होती है वो जस्ट टॉगल कर जाती है, अपोजिट होती है, ठीक है। तो दिस इज द T flip flop. Now next question, a sequential circuit using D flip flop and the logic gate is shown in the figure where X and Y are the inputs and Z is the output. The circuit is, ठीक है। तो हम इसके लिए वैल्यूज़ को अज्यूम करके कैलकुलेट करके देखते हैं कि व्हाट इज़ द वैल्यू। लेट इनिशियली Z की वैल्यू हमने ली 0, तो Z बार विल बी 1। तो यहाँ क्या फीडबैक होगा 0, यहाँ क्या फीडबैक होगा 1। इस एंड गेट का एक भी इनपुट 0 हुआ तो आउटपुट विल बी 0, और यहाँ पर 1 इंटू वाई होगा तो यहाँ हमें क्या मिलेगा y। नाउ और गेट की आउटपुट क्या होगी 0 प्लस वाई इज इक्वल टू वाई, ठीक है। यहाँ हमें मिलेगा y, मीन्स कि d इज इक्वल टू क्या हो गया y, ठीक। मीन्स इफ y इज इक्वल टू 0 तो आउटपुट पे 0, y इज इक्वल टू 1 तो हमें आउटपुट पे क्या मिलेगा 1। नाउ अब हम दूसरा केस लेते हैं कि सपोज हमारी z इज इक्वल टू क्या है 1। अगर z 1 होगा तो z बार विल बी 0, अगर z बार विल बी 0 तो आउटपुट ऑफ दिस विल बी 0, ठीक है। यहाँ इनपुट फीडबैक होगी 1 और यहाँ आ क्या रहा है x बार, मीन्स कि हमें यहाँ क्या मिलेगा x बार, ठीक। मीन्स कि आउटपुट पर और गेट के आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा x बार, जो कि वर्क करेगा एज अ इनपुट फॉर D फ्लिप फ्लॉप, ठीक। मीन्स कि इफ़ x इज इक्वल टू 0 तो D को बेसिकली क्या जाएगा 1 और आउटपुट पे क्या मिलेगा 1। इफ़ x इज इक्वल टू 1 तो D को जो इनपुट जाएगी दैट इज़ 0 और आउटपुट पे क्या मिलेगा 0, मीन्स कि जस्ट अपोजिट कर रहा है। तो याद रखना है कि ये किस केस में होता था। फर्स्ट केस में क्या था कि हमारा D और Y मैच कर रहे थे, मीन्स कि जो Y की वैल्यू थी वही D की वैल्यू थी और वही आउटपुट पे था। बट इस केस में जस्ट अपोजिट है, तो ये हमारा वर्क करेगा एज अ J, मीन्स कि Y वर्क एज अ J एंड जो हमारा X है दैट इज़ वर्क एज अ K, क्लियर है, क्योंकि ये अपोजिट काम कर रहे हैं। नाउ अब हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। आउट की थी उसमें क्या था हमारा y इज इक्वल टू D था और x बार इज इक्वल टू D था, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा D, मतलब कि J जो हमारी y की वैल्यू थी वही D थी और वही आउटपुट में मिलेगा, तो ये हमारा क्या होगा J और x बार D, तो ये हमारा क्या होगा K, ठीक है। मीन्स कि हमारा जो x है दैट इज़ K और जो हमारा y है वो हमारा क्या होगा J। तो राइट ऑप्शन इज D. The present state Qn of an edge trigger JK flip flop is logic 0. If J is equal to 1 then Qn plus 1 क्या होगा, ठीक है। तो मैं इसकी आपको ट्रुथ टेबल बता देती हूँ। J K
qn plus 1. If j and k both equal to 0, so there is no change in output. If j is equal to 0, k is equal to 1, so output will be 0. If j is equal to 1 and k is equal to 0, तो output will be 1. और if j is equal to 1 and k is equal to 1, तो output will be just opposite of previous q n bar. ठीक. Now in this question में क्या बोला है? The present state q of the edge trigger jk flip flop is logic 0. If j is equal to 1, then what is the q n plus 1? ठीक है, तो हमारा लॉजिक 0 पर था, है ना, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है लॉजिक 0 पर था, और अगर हमारी j की वैल्यू 1 होगी तो हमें आउटपुट पे क्या मिलेगा? 1. मीन्स कि C इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस. Now next question is the race hazard problem occurs due to faulty design of logic circuit, non-redundant form of the circuit, time delay in circuits due to high speed logic and all of the above. तो हज़ार्ड सिर्फ और सिर्फ प्रोपगेशन डिले की वजह से होता है कि हमने इनपुट कुछ दिया बट ड्यू टू डिले उसका प्रोपगेशन नहीं हो पाया. ठीक है, तो दिस इज द वैलिड आंसर इज सी, मीन्स की टाइम डिले इन द सर्किट ड्यू टू द हाई स्पीड लॉजिक. The functional difference between SR and JK flip-flop. What is the difference? JK flip-flop has a feedback path. JK flip-flop does not require an external clock. JK flip-flop is faster than SR flip-flop. So JK flip-flop can accept both input at one. Yes, right option is D, because if you remember, तो हमारे SR flip-flop में last वाला case when S and R both was equal to 1, तो that was undeterminate. ठीक है, बट इन केस ऑफ JK उसको हम सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो वहाँ पर हमारी टॉगलिंग होती है. तो सिर्फ यही वाली जो कंडीशन होती है कि बोथ इनपुट 1 एक्सेप्टेड होते हैं इन JK बट SR में नहीं होते. नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेस अराउंड कंडीशन एग्जिस्ट इन JK फ्लिप फ्लॉप इफ J एंड K बोथ इक्वल टू 1, तो रेस अराउंड कंडीशन अराइज होती है. मीन्स की B इज द राइट ऑप्शन. Now next question, which of the following condition must be met to avoid race around problem? Race around problem क्यों होती है? जब हमारा जो clock duration होता है that is more than the propagation delay, तो हमारा बार बार क्या होता है? ऑसिलेट होता है आउटपुट. ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमारी इसको अवॉइड अगर करना है तो हमारी क्या कंडीशन होनी चाहिए कि अवर कंडीशन शुड बी बी, कि T शुड बी ग्रेटर देन डेल T दैट इज ग्रेटर देन TP. ठीक है, तो दिस इज द राइट ऑप्शन टू अवॉइड द रेस अराउंड कंडीशन. Question, state transition table and state transition diagrams form part of the design steps in a case of combinational circuit. No amplifier circuits, no delay circuit, no. This is the right option, means ki sequential circuits. Now next question, which of the following circuit exhibit memory? किसके पास मेमोरी होती है? अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, बाईस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, नैंड, एक्सॉर. तो राइट ऑप्शन इज बाईस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, बिकॉज हमारे जो फ्लिप फ्लॉप्स और लैच होते हैं वो बाई यूजिंग बाईस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर ही बने होते हैं. तो बेसिकली बाईस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर इज अ 1 बिट स्टोरेज डिवाइस. तो ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है. ठीक है, तो बी इज द राइट ऑप्शन. Next question, race around condition is always desirable feature of a digital circuit, sometimes desirable in digital system, not desirable at all, and only dangerous if critical. So what is the right option for this? For this, right option is sometimes desirable in digital circuits. Now what is the right option? Right option is the right option is नॉट डिज़ायरेबल एट ऑल. ये कभी भी हमें डिज़ायर्ड नहीं होती है. मीन्स कि सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नाउ द फॉलोइंग फ्लिप फ्लॉप इज़ फ्री फ्रॉम द रेस अराउंड कंडीशन या रेस अराउंड प्रॉब्लम. JK फ्लिप फ्लॉप, RS, मास्टर स्लेव और T फ्लिप फ्लॉप. तो राइट ऑप्शन इज़ मास्टर स्लेव, मीन्स सी, बिकॉज हम मास्टर स्लेव डिज़ाइन ही करते हैं टू अवॉइड द रेस अराउंड कंडीशन. Next question, the characteristic equation of T flip flop is given by. तो right option is B, means कि इस तरह का भी क्वेश्चन हो सकता है, इसलिए आपको सबकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आनी चाहिए. मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ. अगर हम SR की बात करें तो Qn+1 इज इक्वल टू S प्लस R बार Q. ठीक है, अगर हम D की बात करें तो Qn+1 इज इक्वल टू D. एंड JK की बात करें तो JK के केस में Qn+1 इज इक्वल टू J Q बार प्लस K बार Qn, और T की यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है. तो ये इक्वेशंस आपको याद होनी चाहिए.
Next question, the asynchronous input can be used to set the flip-flop to the 1 state, 0 state, either 1 और 0 state और forbidden state. तो हमारे पास दो asynchronous inputs होते हैं. One is preset which is used for setting the flip-flop, means कि 1 करने के लिए. दूसरा होता है हमारे पास clear, that is using for resetting और clear the flip-flop, means कि 0. तो it can be either 1 or 0, means कि C is the correct. Now next question, D flip flop is a circuit having 2 NAND gate, 3 NAND gate, 4 NAND gate and 5 NAND gate. So C is the right option. Next question, in JK flip flop, same input that is at a particular time or during a clock pulse, the output will oscillate back and forth between 0 and 1. At the end of the clock pulse, the value of output Q is uncertain. The situation is referred to as, this situation is called रेस अराउंड कंडीशन. और ये JK फ्लिप फ्लॉप में अकर होती है, कब होती है? व्हेन J and K both equal to 1. तो B is the right option. This is the last question. Which of the following is the universal flip flop? यूनिवर्सल का मीन्स है जिसके थ्रू हम किसी भी फ्लिप फ्लॉप को या गेट्स को डिज़ाइन कर सकें. यहाँ हम फ्लिप फ्लॉप की बात कर रहे हैं, मीन्स कि बाय यूजिंग दैट फ्लिप फ्लॉप वी कैन इम्प्लीमेंट एनी फ्लिप फ्लॉप. तो दैट इज right option for this is B, means कि JK flip flop is a universal flip flop. I hope you like this video. If you like, then please like, share and subscribe. Or still you have any doubt, please write down in comment section. Thank you.